लखनऊ केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका विपक्ष के विरोध के बाद बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अगले सत्र में पेश की जाएगी। वक्फ संपत्ति को लेकर लखनऊ में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुलाकात की, जिसमें खालिद रशीद फिरंगी महली शामिल थे। वक्फ संशोधन बिल में आपत्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं जेपीसी अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं मौलाना खालिद रशीद ने उम्मीद की है कि कमेटी का जो फैसला होगा वो वक्फ के खिलाफ नहीं होगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर कर दिया। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, और इसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफ़ी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर जो लोगों के राय है, जिस बात है, और हम लोगों की कोशिश है कि फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए, क्योंकि वक्फ का क्या है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है तो इसलिए रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पायस पर्पजेज के लिए, और ये कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, खवातीन को, बहनों को, पसमानदा को, गरीबों को, या एजुकेशन को, हेल्थ को, जैसा हमारे कहा। मैं खासतौर से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लखनऊ में आज यहाँ पे उलमाए इस्लाम से मिलने का, जिसमें मौलाना खालिद फिरंगी साहब ने हमें मौका दिया, और मुझे लगता है कि सब इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं और लोगों की तरफ से एक मुझे प्रतिवेदन भी दिया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 पे। तो मैं इस प्रतिवेदन को अपनी कमेटी के सामने भी रखूँगा और जो बातें हैं उसको वहाँ पे डिस्कस हम करेंगे तफसील में, और मैं मदऊ भी करूँगा कि हमारी उस कमेटी के सामने जो हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये लखनऊ में बड़ा है, ये इस्लामिक सेंटर जहाँ मैं आज आया हूँ और जहाँ प्रदेश की इस मरकज़ राजधानी में यहाँ पे इस्लामिक नदवा से हमारी नुमाइंदगी थी, ऐसी बसवी साहब थे, मौलाना, बहुत ही स्कॉलर लोग थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आया करते थे, जंग आज़ादी की लड़ाई के हुई, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो मैं यहाँ के एक डेलीगेशन को बुलाऊंगा भी कि वो जेपीसी के सामने भी अपनी जज्बात दिखा रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है एक बेहतरी के लिए, जिस पर्पजेज के लिए है उस पर्पजेज में उसका पूरा इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए, आम पसमानदा के लिए, या बहनों के लिए, खवातीनों के लिए, या बच्चों के लिए हो, वही रहेगा। और इसमें कोई ये नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं सरकार लेगी या कहीं कोई और लेगा। बिल्कुल वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी, उसको और बेहतर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये कानून बनाया जाए। सर, अभी आप पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब हैं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ तशरीफ़ लाए, और इनके सामने उलमाए कराम ने भी और वकीलों ने भी अपनी बातें इस अमेंडमेंट के सिलसिले में रखी हैं, और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम भी दिया गया है। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एतराज़ात इसमें किए गए हैं उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिससे कि वक्त को किसी किस्म का कोई खतरा पहुंचने का खतरा हो। जेपीसी के चेयरमैन साहब आए, क्या कुछ कराई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट है जिस पर मजहबी रहनुमाओं का बहुत सख्त है। जैसे जेपीसी के चेयरमैन साहब ने हम लोग को ये इत्मीनान दिलाया है कि जो भी अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है उसी के तहत बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल किया जाएगा। अभी आपने देखा वो यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ तशरीफ़ लाए, और उलमा इकराम के साथ और वकीलों के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई, और हम सब लोगों ने उनके सामने डिटेल में अपनी बातें रखी और एक राइटिंग मेमोरेंडम भी दिया है, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये पॉइंट्स और मेमोरेंडम वो जेपीसी के सामने भी रखेंगे, और कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि औकाफ के खिलाफ